12 जनवरी का ये दिन कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो इस दिन को खास बनाती है वो है भारतीय इतिहास के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु में से एक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। आपको स्वामी जी की अमेरिका के शिकागो में दी गई स्पीच तो याद ही होगी, जहां पूरी दुनिया ने पहली बार भारत की सांस्कृतिक सोच और सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा को करीब से जाना था। स्वामी विवेकानंद ने जब मंच से मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों बोला था, तब वहां मौजूद लोगों की तालियों की आवाज से ऑडिटोरियम गूंज उठा था। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो उस स्पीच के पीछे के छुपे एक ऐसे राजा से जुड़ी है जिन्होंने स्वामी जी को अमेरिका पहुंचाने में बड़ी मदद की। ये कहानी एक राजा और संत की दोस्ती की है। ये कहानी स्वामी विविधिशानंद की स्वामी विवेकानंद बनने की है। युवा अवस्था में नरेंद्र नाथ ने अपनी आम जिंदगी को त्याग कर संत बनने का फैसला किया और जब सन्यासी बने तो पुराना नाम भी त्याग दिया और नरेंद्र नाथ बन गए स्वामी विविधिशानंद। विविदिशा का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा की कामना करने वाला, और अपने नाम को सार्थक करते हुए स्वामी जी निकल गए भारत भ्रमण पर। इसी भ्रमण के दौरान 4 जून 1891 को वो राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ियों पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात हुई खेतरी के राजा अजीत सिंह से। राजा ने युवा सन्यासी से बहुत से सवाल पूछे और सभी सवालों के सटीक जवाब पाकर राजा बहुत खुश हुए और स्वामी जी को खेतरी के दरबार में आने का न्योता दे दिया। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की पहाड़ियों में बसा छोटा सा राज्य खेतरी के दरबार में स्वामी जी का आगमन हुआ। ये राजा अजीत सिंह और स्वामी जी की दूसरी मुलाकात थी। स्वामी जी के स्वागत में राजा अजीत सिंह ने एक गायन का कार्यक्रम रखा, जहां मैनाबाई दरबार में गायन के लिए स्थान लेने ही जा रही थी कि अचानक स्वामी जी ने राजा से विनती की कि उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनना है। राजा ने कहा कि आप एक बार इनका गायन सुनकर तो देखिए, ये बहुत मधुर गाती हैं। लेकिन स्वामी जी उठकर अपने कक्ष में चले गए। कुछ ही देर में मैनाबाई ने अपना गायन शुरू किया। उन्होंने एक भजन गाना शुरू किया जिसे स्वामी जी भीतर से सुन रहे थे। गायन खत्म होते ही स्वामी जी बाहर निकले और हाथ जोड़कर मैनाबाई से बोले, माता मुझे क्षमा कर दे। आपका भजन सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक संत हूँ और मेरी नज़र में सभी बराबर होने चाहिए, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रंक। इस घटना के बाद स्वामी जी खेतरी में पूरे 2.5 महीना रुके। इस दौरान स्वामी जी और राजा अजीत सिंह में मित्रता बढ़ने लगी। दोनों को एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि थी। स्वामी जी ने राजा को एस्ट्रोनॉमी और ग्रहों के प्रभाव के बारे में बहुत सी बातें बताईं। राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया था और स्वामी जी ने राजा को अपना मित्र। 2.5 महीने बाद स्वामी जी फिर अपने भ्रमण पर निकल गए और मद्रास पहुंच गए, जहां उन्हें अमेरिका में होने वाली धर्म संसद के बारे में पता चला। इसी दौरान राजा अजीत सिंह को पुत्र प्राप्ति हुई। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने मुंशी जगमोहन लाल को स्वामी जी को खेतरी लाने को कहा। फिर क्या था, मित्र ने बुलाया था, स्वामी जी दरबार पहुंच गए, जहां राजा ने स्वामी जी की अमेरिका यात्रा की सारी आर्थिक जिम्मेदारी खेतरी दरबार को सौंपने का निवेदन किया, जिसे स्वामी जी ने स्वीकार किया। राजा ने स्वामी जी से 2 और निवेदन किए। अजीत सिंह ने स्वामी जी को एक भगवा साफा और एक अंग राखा दिया और उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी इसे अमेरिका की धर्म संसद में अपने संबोधन के दौरान पहने। राजस्थान में साफा गौरव और त्याग का प्रतीक माना जाता है। राजा का अंतिम निवेदन ये था कि स्वामी जी अपना नाम विविधिशानंद से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखें। अजीत सिंह का मानना था विविधिशानंद का उच्चारण आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा। स्वामी जी ने राजा का यह निवेदन भी स्वीकार किया और अपना नाम बदल लिया। आज भी राजा अजीत सिंह द्वारा दी गई ये सभी चीजें स्वामी विवेकानंद की पहचान है। स्वामी जी और राजा अजीत सिंह एक दूसरे को पत्र लिखते रहते थे। अपने एक पत्र में स्वामी विवेकानंद ने राजा अजीत सिंह को माई ओनली फ्रेंड इन दिस लाइफ, यानी इस जीवन में मेरे इकलौते मित्र कहकर संबोधित किया। अमेरिका से अपनी तीसरी यात्रा से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद 12 दिसंबर 1897 को खेतरी आए, जहां खेतरी की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया और राजा अजीत सिंह ने पूरे खेतरी में घी के दिए जलाए।
आखिरकार उनके गुरु अपने मित्र से मिलने जो आए थे। दोनों की मृत्यु 40 से कम की आयु में ही हो गई थी। इसे संयोग कहें या विधि का विधान, लेकिन एक राजा और एक संत की ये मित्रता वास्तव में अपने आप में बहुत खास है, जिसने पूरे विश्व का कल्याण किया और अपना काम पूरा करते ही दोनों ने इस लोक को त्याग दिया।